अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक्सरसाइज में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप थोड़ा कंसंट्रेट करें, ध्यान दें। और इसी में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उसका एक आइडिया भी दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस हमको इस तरह के आएंगे, दो इक्वेशंस दी रहेगी। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, दो लीनियर इक्वेशंस हमको आती थी, हमने क्रैमर्स रूल से किया है, एक इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से किया है, जो इस चैप्टर के दो एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर किए हैं। एक और मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, वो रह गया है, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो टोटल 3 मेथड्स है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में, इसमें से 2 हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। तो बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, ऑलवेज देयर विल बी 2 वेरिएबल्स, और ए और बी, ये जो वेरिएबल्स है उनका पावर 1 रहेगा, और ए बी जो है नंबर्स वो रियल नंबर्स रहेंगे, ए बी सी। ये कंडीशन आप लोग को ध्यान रखनी है। तो अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्व भी किए हैं, दिस इज लीनियर इक्वेशन, और अब जो हमको क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, 5/x + 7/y = 3, और इस तरह के रेसिप्रोकल में फ्रैक्शंस में क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशंस को देखें तो ये 2 वेरिएबल्स तो हैं, जो तीनों इक्वेशंस हमको दी हुई है। अगर ध्यान से देखोगे तो x और y 2 वेरिएबल्स, x y, ये इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। जिस तरह से भी इक्वेशंस हमको दी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके इसकी जगह कुछ और वेरिएबल सपोज करके इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एट प्रेजेंट जो ये है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कुछ दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट वेरिएबल अपनी तरफ से अज्यूम करके, और फिर फर्दर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दो इसको। अभी जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। 5/x + 7/y = 3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 × 1/x। 5/x को मैंने क्या लिखा हूं, 5 × 1/x। तो 5 × 1 क्या हो गया, 5, और अपॉन x मैंने सिर्फ सेपरेट किया सेम नंबर्स को, प्लस का प्लस। ये 7 को मैं 7/y को कैसे लिख सकता हूं, 7 × 1/y = 3। सेम इक्वेशन है, मैंने उसको स्प्लिट करके लिखा हूं। अब ध्यान से देखो, मुझे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नीचे नहीं चाहिए, पावर 1 चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो है ये 1/x को, और ये सेकेंड वाला है ये 1/y को मैं कुछ और अज्यूम कर लेता हूं, कोई भी वेरिएबल a b m n, x y की जगह सब्स्टिट्यूट एक दूसरा वेरिएबल हम लोग अज्यूम कर लेंगे।
तो उसकी वजह से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी और वो लीनियर इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगी, फिर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। उसको सॉल्व करने का मेथड हमको आता है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे इसको, लेट ये जो 1/x है इसको हम अज्यूम कर लेंगे a, और ये जो 1/y है इसको अज्यूम करेंगे b। तो ये 1/x की जगह क्या आ जाएगा a, तो 5a हो जाएगा, 5 into a, 5a। 1/x की जगह हमने a सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 5a हो गया, प्लस 7 और ये क्या हो जाएगा b, प्लस 7b इज इक्वल्स टू 3 का 3 एज इट इज। नाउ ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, लीनियर इक्वेशन हो गई, दोनों वेरिएबल्स भी है और रियल नंबर्स भी आ गए। हम लोगों ने सिर्फ सॉल्व करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करके एक दो दूसरे वेरिएबल सपोज कर लिए। अब इसको सॉल्व करना इजी है, इसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया है, इसकी प्रैक्टिस भी की है। लास्ट जो एक्सरसाइज हम लोगों ने 2 सॉल्व की उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। सबको समझ में आ गया, इस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से देखो, सेकंड वाली, ये एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए एकदम ध्यान दो। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है 4/x - 4 प्लस 5/y - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। हम लोग इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 4 into 1/x - 4 लिख सकते हैं। 4/x - 4 का मैंने ऐसा सेपरेट करके लिखा है, और फिर ये प्लस इसको हम लोग 5 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 into और 1/y - 3 लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 का एज इट इज रहेगा। अब हम लोगों को ये जो टर्म है हमारा, इसको कोई दूसरा वेरिएबल सपोज करना है। 1/x - 4 को a सपोज कर लेंगे और 1/y - 3 को b सपोज कर लेंगे। सो लेट 1/x - 4 को a सपोज कर लेंगे और 1/y - 3 को b सपोज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 into a, इसको हम लोगों ने a सपोज किया है, 4a हो जाएगा। सो इक्वेशन विल बिकम 4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सबको समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। ये एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं सॉल्व करने में। सिमिलरली अगर ये थर्ड वाला देखोगे, लास्ट जो क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज, अभी इसमें 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई है, उसको दूसरा कुछ m सपोज कर लेते हैं। सपोज 1/x प्लस वाई, इसको m सपोज कर लेंगे, और ये 1/x माइनस वाई को हम लोग n सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 10m प्लस 2n, ये n मिल जाएगा हम लोगों को, इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से सॉल्व एग्जांपल में से अदर देन टेक्सचुअल लिया है। टेक्स्ट के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशंस दी हुई है। अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया आप लोगों को, हमको इसको सिंप्लीफाई दूसरा वेरिएबल सपोज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a सपोज करेंगे एंड 1/y इज इक्वल्स टू b सपोज करेंगे। इक्वेशन में हमको क्या मिलेगी, 4a है ना, ये 4a हो जाएगा, 4a
ए प्लस 5b इज इक्वल्स टू 7। ये हो जाएगा 3a, 1/x को a सपोज कर रहे हैं, 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5, 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन इस टाइप का। इसके बाद हमको क्या करना रहता है, ये जो b का कोएफिशिएंट है इसको क्या करना है, हमको सेम करना है। तो सेम कैसे होगा, ये जो b का ये इक्वेशन में 5 है और इधर 4 है। b को सेम करने के लिए ये जो 5 है, ये 5 से ये सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 4 है इससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर से इंटरचेंज करना है। जो b का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, 5 से ये इक्वेशन को और 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा या 4 5 जा 20 इक्वल हो जाएगा। हमको कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, ठीक है। ये हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे 16a प्लस 20b, 4 5 जा 4 7 जा 28। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गया। इसके बाद क्या करना रहता है हमको, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 16a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 28, ये थर्ड इक्वेशन, और ये फोर्थ इक्वेशन 15a प्लस 20b इज इक्वल्स टू 25। दोनों की साइन सेम है, प्लस प्लस कैंसल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे ना। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा, ये साइन रिमूव हो गई, -15 -20 -25। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। यहां पर अगर दोनों अपने आप कैंसिल हो जा रहे हैं तो एडिंग, और अगर नहीं दोनों सेम साइन है तो साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्टिंग। बस ये दो ही चीज करना है इक्वेट करने के बाद। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 20b 16 माइनस 15, ए कितना मिल गया हमको, 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर +3 आएगा। अब a की वैल्यू हमको 3 मिल गई। a की वैल्यू 3 हम जो सिंपल इक्वेशन है 1 2 3 4 में से किसी में भी रख सकते हैं, जो सिंपल है उसमें रख देंगे हम लोग। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, पुट a is equals to 3 in equation 1। इसमें वैल्यूज डालते हैं, 4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 7, ये 12 हो जाएगा। ये 12 राइट हैंड साइड पे जाएगा, -12 हो जाएगा। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो b की वैल्यू हमको मिल जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू मिल गई -1। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू मिली। a की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करे तो हमको b की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसको हम लोग आंसर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है, 1 -1। देखो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन XY में है, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल अज्यूम किया था a और b। तो जो फाइनल आंसर है हमारा a और b में नहीं आएगा, ये तो हमने अज्यूम किया था सिर्फ सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमारा XY में है तो आंसर भी हमको x और y का फाइंड करना है। अभी जो हमको आंसर मिला है वो a और b का मिला है। अब a की वैल्यू जो है वो हम वापस रिप्लेस कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 1/x।
तो a की वैल्यू हम लोग 1/x ले लेंगे इज इक्वल टू 3, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1/y, तो b की वैल्यू हम लोग 1/y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे जो अज्यूम किए थे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। इसको रेसिप्रोकल करना है, 3/1 का 1/3 हो जाएगा। ये 1/y इज इक्वल टू -1 है, तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, 1/y है तो y का आंसर, इसको रेसिप्रोकल करेंगे माइनस एज इट इज रहेगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हम लोगों को, -1। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज है, सेम मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये 1/x-1 है, ये x माइनस वाई है, इधर x प्लस वाई है। दोनों जो इक्वेशन हमको दी रहेगी, जो वेरिएबल्स है ना सेम रहेंगे, जैसे x माइनस वाई, इधर x प्लस वाई, दोनों सेम रहेगा। तो इसको अज्यूम करते हैं, लेट 1/x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई, इसको हम दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेते हैं a, और जो सेकेंड वाला x प्लस वाई दिख रहा है 1/x प्लस वाई, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं b। तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी हम लोगों को, 4a, 1x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई का फुल का क्या ले रहे हैं a, तो ये मिला 4a प्लस 1b, इसका b सपोज कर रहे हो 1b, तो 1 नहीं लिखेंगे, 1b, और ये 3, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2a माइनस 3, इसका क्या आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वेरिएबल चेंज करने के बाद सेकंड हमारा काम क्या है, हमको b का कोएफिशिएंट क्या है, सेम बनाना है। इधर b के पहले कितना है 3, इधर b के पहले कितना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3b हो जाता है, तो ये सेम हो जाएगा। तो सिर्फ ये इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो क्या मिलेगी हम लोग को, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 प्लस 3b, 3 1 3 और 3 3 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और सेकेंड ये एज इट इज रहेगी, हमको सिर्फ कोएफिशिएंट इक्वल चाहिए था, कोएफिशिएंट इक्वल मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, सेकेंड और थर्ड को, जो कोएफिशिएंट इक्वल मिला हम लोगों को उसको, 12a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 9, और ये इक्वेशन 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 5। अब देखो ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाता है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3, कैंसिल हो गया, 12 प्लस 2 14a, 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14 मिलेगा, a की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 1, a इज इक्वल्स टू 1। अब a इज इक्वल्स टू 1 हम ये किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्लस वाली में करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, सो पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 इंटू 1, सो 4 1 4, और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3, ये -4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 3 माइनस 4, b इज इक्वल्स टू -1 मिलेगा हम लोगों को। तो ये a और b की वैल्यू आ गई हम लोगों को। अब ये a और b हमारा आंसर नहीं, हमारा क्वेश्चन किसमें है, x और y में, हमको आंसर x और y में चाहिए। तो ये जो a की वैल्यू है ये कितना है 1, और b की वैल्यू
माइनस वन। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे, a का हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, 1/x माइनस y का क्या था, a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/x माइनस वाई, और b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/x प्लस वाई। तो a की वैल्यू रिप्लेस करते हैं हम लोग 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, therefore x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, माइनस 1 मीन्स 1/1, रेसिप्रोकल कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई हम लोगों को, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, और सेकंड ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, एडिंग। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, x कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, तो x इज इक्वल्स टू 0/2, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब ये x की वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 5th, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस 1। सो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अज्यूम करेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, है ना। सेकेंड x माइनस वाई है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको देखो, इसको जो b है इसको इक्वल बनाना है कोएफिशिएंट को, ये 5 से इस इक्वेशन को, ये 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्या मिलेगा हम लोगों को, 50a 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 to the 10b for the 20, this is third, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30a 10b to the 4, this is 4। अब इन दोनों थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 50a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट इक्वेशन है 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू माइनस 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, प्लस माइनस है कैंसल हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एडिंग। ठीक है, 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80a इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 16, तो a की वैल्यू मिलेगी 16/80, 16 5 बराबर है 1/5, a की वैल्यू हमको मिल गई 1/5।
अब हम लोग इसकी वैल्यू 1/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग 10a + 2b = 4 में। 10a + 2b = 4। a की वैल्यू 1/5 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। a कितना है 1/5, तो 10 × 1/5 + 2b = 4। कैंसिल कर देंगे 2, तो 2b = 4, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा -2, 2b = 2, तो b की वैल्यू मिल गई 1, 2/2 1। ठीक है, a और b की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब a की वैल्यू कितना है 1/5 और b की वैल्यू कितनी है 1। a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/x + y और b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/x - y। a की जगह हम लिखेंगे 1/x + 5 और b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1/x - y। तो हम लोगों को x + y की वैल्यू मिलेगी 5 और x - y की वैल्यू मिलेगी 1। और दिस इज इक्वेशन नंबर 5 and 6। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x + y = 5, x - y = 1। एडिंग कैंसिल हो जा रहा है, +y - y x कितना हो गया 2x = 6, x = 6/2, x की वैल्यू मिल गई 2 3 6, x की वैल्यू 3 मिल गई। नाउ पुट x = 3 इन इक्वेशन 5। x + y = 5, x + y = 5, इसमें x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 - 3, y की वैल्यू हम लोग को 2। सो x = 3 एंड y = 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग करना है। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो ये जो 3x + y और 3x + y ये टर्म सेम है, यहाँ 2 एक अलग से है, लेकिन मैंने सेम टर्म को हाईलाइट करने के लिए आपको इस तरह से कलर में लिखा है। 3x + y ये सेम है, ये 2 एज इट इज रहेगा। 3x - y और ये 3x - y ये सेम है और ये एज इट इज रहेगा। तो हमको अज्यूम क्या करना है, जो सेम टर्म है वो अज्यूम करना है, यानी यहां पर अज्यूम करना है 1/3x + y = a और 1/3x - y = b। तो ये पूरा टर्म हमको क्या मिल गया a। ये पूरा टर्म क्या मिल गया b = 3/4। अब यहां ध्यान से कंसंट्रेट करो, ये पूरा टर्म हमको मिल गया a और 2 एज इट इज रहेगा a/2 माइनस ये पूरा टर्म हमको b हो गया और ये 2 एज इट इज रहेगा b/2 = -1/8। अब देखो, अभी तक नॉर्मल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंपल क्वेश्चन आ जा रहे थे, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम हमारा ये फ्रैक्शन को रिमूव करना, इसको इजी करना है। तो यहाँ पर तो 4 है,
तो ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएगी। यहाँ पर 2 और 8, 2 और ये 8 है, इसका एलसीएम लेंगे 8 आएगा। तो इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना है हमको। मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन को और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मिलेगा? 4a प्लस 4b, 4 कैंसिल हो गया, 3, इक्वेशन नंबर 1। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 है ना, 2 4 तो 4a आएगा, माइनस 2 4 4b आएगा और ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये सिंपल हो गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1, कैंसल हो रहा है, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 4 प्लस 4 8a इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 minus 1 2, a की वैल्यू 2/8, कैंसिल करेंगे 2 4 8, a की वैल्यू 1/4 आई। अब a की वैल्यू 1/4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 1। 4a plus 4b is equals to 3, 4a plus 4b is equals to 3, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 1, सो 4b is equals to 1 राइट हैंड साइड चला जाएगा, 4b is equals to 2, सो b is equals to 2/4, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 तो a b is equals to 1/2। a और b की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब हम लोग a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हम लोगों ने अज्यूम किया था। a की वैल्यू क्या है? 1/, पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, a is equals to 1/4 है और जो b की वैल्यू है वो 1/2 है। a की वैल्यू 1/3 x plus y, और b की वैल्यू 1/3 x minus y। 3x plus y is equals to 4, ये हमको मिल गई थर्ड इक्वेशन, और 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये कंपेयर करना है बस, दोनों 1 1 है, ये इसके इक्वल हो गया डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर इसके इक्वल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, कैंसल हो जा रहा है, एडिंग 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 1, 6 1 जा। अब x की वैल्यू 1 हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 into 1, 3 1 जा 3, y की वैल्यू मिल गई 4 और ये 3 राइट हैंड साइड पे जाएगा -3, y इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू हम लोगों को
1 और y की वैल्यू कितनी मिली 1। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। मैंने जो क्वेश्चंस लिए कुछ टेक्स्ट बुक के हैं, कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल में से है। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।